नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत सर स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल केजीएस विद्यापीठ पर। दोस्तों, हमने कल पार्ट 1 में राजस्थान की लोक कला संस्कृति से संबंधित एक सीरीज स्टार्ट करी थी। उसमें हमने राजस्थान की लोक देवता से एक टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें हमने सबसे पहले पंचपीरों को पढ़ा था। पंचपीरों में सबसे पहले पाबू जी और उसके पश्चात हमने रामदेव जी के बारे में चर्चा कर ली थी। पाबू जी और रामदेव जी के बारे में आपने बहुत अच्छे से जान लिया होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के एक और लोक देवता या एक और पंच पीर के बारे में, जिनका नाम है गोगा जी महाराज। गोगा जी महाराज के बारे में अगर बात करते हैं तो गोगा जी महाराज का जन्म होता है ददरेवा चूरू में। ददरेवा चूरू में इनका जन्म होता है। उसके पश्चात इनकी पिता का नाम होता है। ये सब क्या होता है, ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है, एक इनके बारे में एक जानकारी है जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसके पश्चात जब ये हम बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे, उसके पश्चात इनकी कहानी के बारे में जानेंगे कि गोगा जी महाराज को हम क्यों पूछते हैं। तो पिताजी का नाम था इनका जेवर जी। माता का नाम था इनका बाछल दे। इनकी पत्नी का नाम था केलम दे। इनकी भी एक बहुत शानदार एक स्टोरी है, ये भी आपको सुनाई जाएगी। अभी मंदिर, इनका मंदिर शीर्ष मेड़ी। अब इसके पीछे भी क्या कहानी है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन इनका मंदिर शीर्ष मेड़ी वाला कहाँ है और दूर मेड़ी वाला कहाँ है, इसके बारे में बता देते हैं। शीर्ष मेड़ी वाला मंदिर होता है इनका ददरेवा चूरू में। दूर मेड़ी वाला जो मंदिर होता है वो होता है इनका गोगा मेड़ी। हनुमानगढ़। इनका जो मेला लगता है, इनका मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को, जिसे हम गोगा नवमी भी कहते हैं। और हमारे आसपास में जहां पर भी मंदिर होता है वहां पर हम प्रसाद चढ़ा के आते हैं और ये प्रार्थना करके आते हैं कि हमें जो भी जीव जंतु जो भी होते हैं या फिर सर्परक्षक देवता के रूप में भी हम इनको पूजते हैं। और उसी की वजह से हम इनको गोगा नवमी पे, जिसको हम गोगा भाद्रपद कृष्ण नवमी, जिसको हम गोगा नवमी भी कहते हैं, वहां पर हम प्रसाद चढ़ा के आते हैं। इनकी जो घोड़ी थी उस घोड़ी को हम नीला घोड़ा कहते हैं या फिर नीली घोड़ी कह सकते हैं। कल आपने पढ़ा था रामदेव जी में, रामदेव जी की घोड़ी का नाम था लीला घोड़ा और पाबू जी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी। इसको भी याद रखा जाए। या फिर नीली घोड़ी कह सकते हो। इनके अन्य नाम, कुछ इनको उपाधियां भी दी गई है। किसके द्वारा दी गई है, तो मोहम्मद गजनवी ने इनको जाहिर पीर करके या फिर जाहिर पीर के नाम से इनका संबोधन किया था। ये क्यों कहा था, आपको सभी अभी कहानी सुनाई जाएगी। किसने नाम दिया था ये, मोहम्मद गजनवी ने। और जाहिर पीर का मतलब क्या होता है, जिंदा देवता। और इन्हें किस नाम से जानते हैं, तो गोगा पीर के नाम से भी जानते हैं। गोगा पीर के नाम से इन्हें कौन बुलाता है, तो मुस्लिम धर्म के जो लोग होते हैं, मुस्लिम समुदाय से जो बिलोंग करते हैं, वो लोग इन्हें गोगा पीर के नाम से पूछते हैं। ये सब तो हो गई इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन, एक जानकारी जिसके बारे में अधिकतर इसी के बारे में या फिर यहाँ पर जो भी लिखा हो उसके बारे में आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। अब गोगा जी को हम क्यों पूछते हैं, तो गोगा जी को हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि गोगा जी ने गायों की रक्षा हेतु अपने आप को या फिर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। ऐसा क्यों, क्योंकि मोहम्मद गजनवी करके एक आक्रांता आया था हमारे यहाँ पर भारत में या फिर हिंदुस्तान में। उसने सोमनाथ करके एक जो मंदिर है गुजरात में, उसको लूटा था। उसको लूटने के पश्चात जब वो अपने देश वापस लौट रहा था तो उसको अथाह धन संपदा ले जाने के लिए किसी न किसी वाहन की जरूरत थी। अब उस समय तो वाहन होते नहीं थे, तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में वो क्या करता, तो वो ऐसे जो लोग होते थे वो गायों के ऊपर, पशुओं के ऊपर, जो भी पशु होते थे उन्हीं के ऊपर वो सामान लाद कर आगे ले जाया जाता था।
अब इनके जो दो भाई थे, सूरजन व अर्जन, मोहम्मद गजनवी ने इनकी सहायता से वहाँ की जो भी गायें थी उन गायों को वहाँ से ले जाने की कोशिश करी, और उसी के तहत गोगा जी इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इन्होंने बहुत बहादुरी के साथ युद्ध किया था और गायों की रक्षा करी थी, और इनका जो सर जो था, कहा जाता है कि इनका जो सर था, लड़ते लड़ते इनका सर गिरा था इनका ददरेवा चुरू में, जिसको हम शीर्ष मेढ़ी कहते हैं। वहीं पर इनका एक मंदिर बना दिया जाता है, और उसके पश्चात इनका जो धड़ था वो धड़ भी लड़ता हुआ जाता है, और वो धड़ जहाँ गिरता है उसको हम धूर मेढ़ी कहते हैं, जो गोगा मेढ़ी या हनुमानगढ़ में उपस्थित है। इन दोनों ही जगहों पर इनका मंदिर बना हुआ है। अब दूसरी स्थिति ये भी बनती है कि शीर्ष मेढ़ी करके जो जगह है, यहाँ पर इनका जन्म भी हुआ था। ददरेवा चुरू में आपने लिखा है जन्म स्थान, ये जन्म स्थान ददरेवा चुरू में हुआ था, इस वजह से भी मान सकते हो। और दूसरा, आप युद्ध की स्थिति में भी मान सकते हो कि इनका जो लड़ाई जो स्टार्ट हुई थी वो वहां पर उनका जो सिर गिरा था, वो सिर कहाँ गिरा था? शीर्ष मेढ़ी में गिरा था, और उसके पश्चात इनका जो धड़ गिरा था वो धूर मेढ़ी में गिरा था। और वीर गति भी यहाँ पे इनकी गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में ही मिलती है इनको। अब इस युद्ध में इन्होंने जो युद्ध किया था, इस युद्ध में इन्होंने इतनी बहादुरी दिखाई थी, इस तरह से लड़े थे कि मोहम्मद गजनवी ने जब किसी के मुंह से सुना था तो उन्होंने इसकी उपाधि थी जाहिर पीर की उपाधि थी, और बोला था कि वो युद्ध में जिंदा देवता के समान लड़ा था। ऐसा करके इनको एक उपाधि मिली थी। उसके पश्चात अगर बात करते हैं, जिस तरह बाबूजी के भी बहनोई ने उनके साथ में विश्वासघात किया था और वो गायों को छुड़ा कर ले गया था, और उसी की वजह से उनके साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसी तरह गोगा जी के भी दो मौसेरे भाई थे, अर्जन व सूरजन। इन दोनों का भी गोगा जी के साथ में किसी न किसी बात का विवाद था, और इसी वजह से ये मोहम्मद गजनवी की सहायता करते हुए गायों को लेकर जाते हैं, और गोगा मेढ़ी में गोगा जी के साथ युद्ध प्रारंभ होता है, और दूर मेढ़ी जहाँ पर गोगा मेढ़ी में युद्ध करते हुए वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इनका एक मुख्य मंदिर जो बनता है वो भी कहाँ पर बना हुआ है? गोगा मेढ़ी में ही बना हुआ है। इस मंदिर में यहाँ पर एक दो बातें प्रमुख निकल कर आती है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। पहला होता है कि ये जो मंदिर है वो मकबरे नुमा आकृति में बना हुआ है। यह मंदिर गोगा मेढ़ी में जो उपस्थित दूर मेढ़ी वाला जो मंदिर है, ये मकबरे नुमा बना हुआ है। उसके पश्चात एक और पॉइंट निकल के आता है, इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह करके एक शब्द लिखा हुआ है, जिसका मुस्लिम धर्म से या इस्लाम धर्म से अगर अर्थ निकाले, उर्दू से अर्थ निकाले, तो बिस्मिल्लाह का मतलब होता है श्री गणेश करना। जैसे हम हिंदू धर्म में कहते हैं कि हम किसी भी शुभ कार्य को करते हैं तो उसमें हम श्री गणेश करते हैं, ऐसे ही बिस्मिल्लाह का मतलब भी श्री गणेश करना ही होता है। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? इस गोगा मेढ़ी वाले मंदिर के मुख्य द्वार पर क्या लिखा हुआ? बिस्मिल्लाह लिखा हुआ। यहाँ पर अगर आप आपके साइड में अगर जगह है तो वहां पर आप लिख सकते हैं। इनका एक और अन्य मंदिर आता है गोगा जी की ओल्डी, जो कि कहाँ पर उपस्थित है? सांचौर जालोर में उपस्थित है। यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत सी बार आ चुका है, इसलिए आप इसको भी इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण मार्क कर सकते हैं। इस बोर्ड पर दिखने वाली सारी जानकारी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वही जानकारी यहाँ पर लिखी गई है। इससे अधिक और कुछ भी नहीं पूछा जाता। दूसरी बात, इनका अन्य मंदिर कहाँ था? गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालोर में। और जहां पर भी खेजड़ी का स्थान होता है वहां पर इनकी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जटे जटे खेजड़ी वटे वटे घोगो, ऐसे करके इनके लिए एक कहावत कही जाती है। और जो किसान जो होते हैं, जब हमारे किसान हल जोतते हैं तो सर्प रक्षक के रूप में इनको भी पूजा जाता है। इस वजह से जो भी जंगली जंतु जो होते हैं उनसे सुरक्षा के लिए जो हमारे जो किसान भाई जो होते हैं वो अपने हल पर गोगा राखड़ी करके एक रक्षा कवच बांधते हैं, जिसकी वजह से उनकी रक्षा होती है। गोगा जी को हम सर्परक्षक देवता के रूप में भी पूछते हैं। इस वजह से किसान जो होते हैं इसलिए इनके गोगा राखड़ी करके एक रक्षा कवच बांध देते हैं। उसके पश्चात गोगा जी के गुरु जी की बात करें, इनके गुरु जी कौन थे? तो इनके गुरु जी का नाम था गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी जो थे इनके गुरु थे। जिस तरह से आपके गुरु कौन है? हम हैं, उसी तरह गोगा जी के भी गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी। तो ये सभी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। एक और कहानी आती है
यहाँ पर हम बात करते हैं केलम देव की। तो गोगा जी जब जवान हो जाते हैं तो जवान होने के पश्चात उनकी शादी के लिए उनकी भाभी उनको या फिर उनके भाभी साहब जो होते हैं वो उनको ताना मारते हैं। ताना मारने के पश्चात गोगा जी जब कहीं पर लड़की देखने जाते हैं तो वहां पर उनको केलम दे करके एक जो कन्या थी वो कन्या पसंद आ जाती है। जब इनके पिताजी केलम देव जी के पिताजी इस रिश्ते को अस्वीकार कर देते हैं और गोगा जी को कहते हैं कि आप बूढ़े हो चुके हो और मेरी जो बच्ची जो है अभी जवान है, तो ऐसा करके कुछ टोंट कसा जाता है। तो गोगा जी वहां से नाराज होकर चले जाते हैं। नाराज होकर चले जाने के पश्चात गोगा जी सर्प बनकर या फिर ऐसा कह सकते हैं वो अपने सांपों की सहायता से सर्पों की सहायता से केलम देव को कुछ विष दे देते हैं, उनको सर्पदंश देते हैं और सर्पदंश की वजह से केलम देव बेहोश हो जाती है। उसके पश्चात जब इनके पिताजी इनकी चेतना वापस लाने के लिए वापस प्रयास करते हैं तो सभी आसपास में उपस्थित सभी जनमानस इनको यही सलाह देते हैं कि ये जो प्रकोप दिख रहा है वो गोगा जी का प्रकोप है और आपको क्या करना चाहिए, उन्हीं से सहायता लेनी चाहिए। तो गोगा जी के पास में वापस इनके पिताजी जाते हैं और जाने के पश्चात वो वापस सहायता देकर गोगा जी के साथ में एक वचन देते हैं कि वो उनकी बच्ची का जो उनकी कन्या का विवाह किसके साथ कर लेंगे, गोगा जी का। इसी तरह इनकी प्रेम कहानी होती है। तो इतना बस आपको ध्यान में होना चाहिए। तो ये सब आपको एक पूरी इंफॉर्मेशन है जो आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा आपने एक दो पॉइंट पापू जी में मिस किए थे। पापू जी को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है, इसके पीछे भी कहानी है। और साथ में ही रामदेव जी को विष्णु जी का अवतार माना जाता है। तो ये आप अगर आपके पास में जगह है तो उसमें आप नोट करके लिख लें। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अब इसके बाद में हड़बूजी सागला और उसके पश्चात बेहाजी मामले की बात करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं अब हम हड़बूजी सागला के बारे में। हड़बूजी का जन्म स्थान माना जाता है गुडेल नागौर। इनके पिताजी का नाम था मेहाजी। इनके गुरुजी का नाम था बालीलाल जी। बालीनाथ जी और किसके गुरु थे, तो आपको याद आता है कि रामदेव जी के भी गुरुजी कौन थे, बालीनाथ जी थे। दोनों ने ही हड़बूजी और रामदेव जी दोनों ही मौसेरे भाई थे और दोनों ने कोचिंग करी थी। कोचिंग भी कहां से करी थी, सेम ही गुरु के पास से, बालीनाथ जी के पास से इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त करी थी। मुख्य मंदिर माना जाता है इनका बेंगटी में माना जाता है। बेंगटी करके एक जगह है फलोदी जोधपुर के पास, वहां पर इनका मंदिर बना हुआ है। अब इस क्षेत्र में मंदिर बनाने के पीछे क्या कारण था, तो जब राव जोधा जी बार बार जब मारवाड़ के क्षेत्र में आक्रमण कर रहे थे और उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी, तो उसके बाद में वो एक तो करणी माता के आशीर्वाद से और एक हड़बू जी के आशीर्वाद से, हड़बू जी ने इन्हें एक कटार भेंट करी थी और उस कटार भेंट करके उन्होंने मारवाड़ क्षेत्र में अधिकार करने का उनको आशीर्वाद दे दिया था। और उसके पश्चात जब राव जोधा जी मारवाड़ क्षेत्र को अपने अधिकार में ले आते हैं या फिर उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो उसके पश्चात हड़बू जी को राव जोधा जी ने एक गिफ्ट दिया था। उस गिफ्ट में उन्होंने एक बड़ा सा क्षेत्र बेंगटी करके एक जगह है, वो क्षेत्र उनको गिफ्ट में दिया था। इस वजह से उन्होंने आजीवन बेंगटी क्षेत्र में ही हड़बू जी ने रहकर और उसका जो असहाय गाय होती है, जो दरिद्र गाय, जो किसी न किसी वजह से पीड़ा में ग्रस्त है, उन सभी गायों की हड़बू जी सेवा करते थे और अपनी बैलगाड़ी में ही उनको लाने ले जाने का कार्य या फिर उनसे संबंधित जो भी कार्य होते हैं बैलगाड़ी की सहायता से करते थे। इस वजह से इनके मुख्य मंदिर, पहली बात तो इनका मुख्य मंदिर कहाँ बना हुआ, बेंगटी में, और वहीं पर इनकी किसकी पूजा होती है, इनकी बैलगाड़ी की पूजा होती है। इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। इन्होंने राव जोधा को कटार भेंट करके मारवाड़ क्षेत्र में विजय का आशीर्वाद दिया था। इस वजह से इन्होंने वापस रिटर्न में, राव जोधा जी ने इनको रिटर्न में बेंगटी का क्षेत्र प्रदान किया था और उसी में इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। यहाँ वे अपनी बैलगाड़ी में असहाय लोगों की सेवा करते थे। इनसे संबंधित यही सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको परीक्षाओं में पूछी जाती है। उसके पश्चात अगले जो हमारे पंचवीरों में से अंतिम वीर आते हैं मेहाजी मांगलिया। इनका मुख्य मंदिर बापणी गांव में उपस्थित है।
एक वर्ड होता है बापड़ी, बापड़ी का मतलब होता है बेचारा, लेकिन यहाँ पर बापड़ी करके एक जगह है जो कहाँ पर आती है, ओसिया के निकट आती है। ओसिया कहाँ है, वापस ये भी जोधपुर के समीप, ये भी जोधपुर के समीप है, ये भी जोधपुर के समीप है, ठीक है ना। इनकी पूजा कब करते हैं अपन, इनकी पूजा भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को या फिर कृष्ण जन्माष्टमी को करते हैं। इससे पहले हमने जब गोगा जी के बारे में बात करी थी, तो गोगा जी का हम जब पूजा करते हैं, गोगा जी की पूजा कब करते हैं, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को करते हैं। जबकि मेहाजी मांगले की पूजा भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी जन्माष्टमी को करते हैं। ये कामड़िया पंथ से दीक्षित है। कामड़िया पंथ की शुरुआत किसने करी थी, रामदेव जी ने करी थी, और मेहाजी उनके स्टूडेंट रहे होंगे ऐसा हम मान सकते हैं। इनका जो घोड़ा था उस घोड़े का नाम था किरण काबरा। इनके घोड़े का नाम क्या था, किरण काबरा घोड़ा था। इससे पहले हमने बात करी थी पाबू जी के घोड़े का नाम केसर कालनी। उसके पश्चात रामदेव जी के घोड़े का नाम लीला घोड़ा। गोगा जी के घोड़े का नाम नीला घोड़ा, और मेहाजी मांगले की घोड़ी का नाम था किरण काबरा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इस वजह से आपको याद रखना है। इसके पश्चात एक क्वेश्चन और आता है कि किस लोक देवता के भोपों में वंश वृद्धि नहीं होती, ऐसा करके क्वेश्चन आता है। तो वहां पर भी आपको जवाब दे रहे हैं मेहाजी मांगले। जो भी भोपे या फिर जो भी पुजारी मेहाजी मांगले की पूजा करते हैं या फिर इनके मंदिर में इनकी पूजा करते हैं, उनके भोपे में वंश वृद्धि नहीं होती, यानी आगे संतान के लिए वो नहीं जा सकते, ऐसा बताया गया है। और ये आपकी एग्जाम में परीक्षा में पूछा गया। तो ये सारे हो जाते हैं हमारे पंचपीठ। हमने सबसे पहले पढ़ा बाबू जी के बारे में, बाबू जी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास में आ चुकी है। उसके पश्चात रामदेव जी के बारे में हमने कल ही पढ़ लिया था। आज हमने पढ़ा गोगा जी के बारे में, हरबू जी के बारे में और मेहाजी के बारे में। इन सभी के बारे में पढ़कर हम पंच पीरों का जो टॉपिक होता है वो समाप्त करते हैं। इसके पश्चात जो भी लोक देवता आते हैं उन सब के बारे में बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपको उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना है, जिससे हमारा वीडियो और सभी लोगों तक पहुंचे। और ये जो हमारी सीरीज है राजस्थान की कला संस्कृति, ये हम कंटिन्यू करें इसी बहुत अच्छे मोटिवेशन के साथ। अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।